एलुल, हटो। क्या? हाँ, मुझे ये सब क्यों सहना पड़ा? तुम अपनी जगह सही हो, मगर मैं कुछ भी नहीं बदल सकती। क्या करूं? जब से मुझे ये हकीकत पता चली है, मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ एलुल। एलुल, मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ। कोई भी होता तो यही फील करता, लेकिन क्या लेकिन? क्या आप मजीद एपिसोड्स का वेट कर रहे हैं? अर्ली एक्सेस के लिए आज ही मेंबरशिप हासिल करें। सबटाइटल्स के लिए ज्वाइन बटन पर अभी क्लिक करें और सबसे पहले एपिसोड्स देखें। तो फिर इंतजार किस चीज का है? जवाब दो ना मुझे। हाथ मत लगाओ। सच है ना ये बात? एलुल, मेरी बात सुनो। मुझसे दूर रहो तुम भी। तुम्हें बचाने के लिए मुझे एक जख्मी जानवर की तरह सड़क पर छोड़ दिया गया था, ताकि तुम जिंदा रह सको। मुझे जिंदा दफन किया ताकि तुम जिंदा रह सको। तुम हो असल में मेरी हर तकलीफ, हर दर्द की वजह तुम हो। तुम मेरी जिंदगी को मौत से बदतर बना दिया गया तुम्हारी वजह से। एलुल, एलुल, तुम जितना चाहो मुझसे लड़ सकती हो, लेकिन मैं जिंदगी भर के लिए कर्जदार हूँ, जानती हूँ। और इस बोझ को उठाते उठाते मैं थक भी चुकी हूँ। और जब भी मैं इस बारे में सोचती हूँ, मैं पागल हो जाती हूँ। अगर मुझे वाकई पता होता कि मेरे बाबा एक मासूम बच्ची के साथ क्या करने वाले, तो मैंने रोकती और मौत को चुन लेती। मैं तुमने मेरा बचपन छीन लिया मुझसे। तुमने मेरी जिंदगी छीन ली मरजान। एलुल, हटो। क्या? हाँ, मुझे ये सब क्यों सहना पड़ा? तुम अपनी जगह सही हो, मगर मैं कुछ भी नहीं बदल सकती। क्या करूं? जब से मुझे ये हकीकत पता चली है, मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ एलुल। एलुल, मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ। कोई भी होता तो यही फील करता, लेकिन क्या लेकिन? सब कुछ जानते हुए भी उसी इंसान की बेटी से शादी कर ली। हाँ, जिस इंसान ने तुम्हारी बहन को मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया था। तुम तो इंतकाम ले रहे थे ना? ये इंतकाम लिया है तुमने, और अब मेरे सामने भाई बनने का ड्रामा कर रहे हो। तुम वाकई मेरे भाई होते तो मेरे साथ ये ना करते कभी। तुम कभी भी ऐसा नहीं करते अगर सच में मोहब्बत करते मुझसे। अगर इल्जाम देना है तो मुझे दो एलुल। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी अब। और तुम दोनों मुझे इतने दिनों से परियों की कहानियां सुनाकर बहला रहे थे। हकीकत छुपाई मुझसे। थोड़ी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? और मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे झूठ बोलते रहे इतने दिनों से। झूठ बोला तुमने मुझसे। मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था। बताने वाले थे? अच्छा, कब बताने वाले थे? एलुल, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, मगर समझने की कोशिश करो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कोई कसूर नहीं। दूर रहो तुम मुझसे। तुम दोनों ही मुझसे दूर रहो। करीब मत आना। एलुल, मरजान, तुम ठीक हो? तुम एलुल को देखो, मैं ठीक हूँ। तुम उसे देखो, जाओ। वो गुस्से में गई है, कुछ गलत न कर ले। जाओ देखो, जाओ। मैं यहाँ ठीक हूँ, ठीक है। एलुल, एलुल रुको। वाह वाह, तो भाई बहन आपस में लड़ पड़े हैं। लगता है अब एलुल को तसल्ली मुझे ही देनी पड़ेगी। अल्लाह
अल्लाह मुझे सब्र दे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अल्लाह मुझे सब्र दे। इतनी मुश्किल से एलूल हमें मिली है, मैं उसे खो नहीं सकती हूँ। या अल्लाह मेरी मदद कर। मैं क्या करूँ? नफरत है मुझे तुम दोनों से। एलुल रुक जाओ, रुको। एलुल मेरी बात सुनो। क्यों रुकूं मैं? गाड़ी चलाओ। क्या हुआ तुम्हारे साथ? गाड़ी चलाओ ना। हुआ क्या है बताओ तो सही। सवाल मत पूछो, गाड़ी चलाओ। मैं किसी के भी हुक्म मानने का आदी नहीं हूँ मोहतरमा। ठीक है, उसको तोड़ मत देना। इतना तो तय है कि तुम अभी गुस्से में हो, इसलिए तुम्हें इस बार कुछ नहीं कह रहा मैं। अब तुम गाड़ी चलाओगे या नहीं? चलो। फिर से भाग कर आई हो ना? जाहिर है, और अब कभी वापस भी नहीं जाऊंगी वहां। ऐसा लगता है मैंने ये मूवी पहले भी कहीं देखी है। हाँ, तो अब आगे तक भी देखते जाओ, क्योंकि जो तुमने देखी थी वो ये नहीं थी। तुम्हारे भाई का फोन है। हाँ बोलो आतिश करान। अज़हर, मेरी बहन को फौरन वापस लेकर आओ। तुम्हारी बहन तुम्हें सुन सकती है करान। एलुल ऐसा मत करो प्लीज। यहाँ आ जाओ, वापस आ जाओ प्लीज, फिर हम बात करते हैं। लगता है तुम्हारी बहन तुमसे बात नहीं करना चाहती है। अज़हर, मैंने कहा मेरी बहन को वापस लेकर आओ। इस बार तुमने ऐसा क्या किया है जो वो फिर से भाग गई है? अब बस भी करो, फोन बंद करो। तुमने अपनी बहन की बात सुन ली आतिश? देखो, ये हमारे घर का मसला है, तुम इससे दूर रहो। एलुल को अभी मेरे पास लाओ। मैं तो तुम्हारी बात समझ रहा हूँ आतिश, लेकिन एलुल तुमसे बात करना ही नहीं चाहती, और मैं जोर नहीं दूंगा। मैंने कहा एलुल को मेरे पास लाओ। एलुल से ये बात मैं कर चुका हूं पहले कि मुझे हुक्म मानने की आदत नहीं। अगर तुम मुझे वापस हवेली ले जाने का सोच रहे हो तो गाड़ी यहीं रोक दो अभी।